बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो मेथड हमने यूज करना है, ये एक्चुअल में हमारे पास कोई स्टेटमेंट दी गई होगी जिसको हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूव करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड कहलाता है। अब ये जो मेथड है ये क्या है? सबसे पहले आप देखोगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। दो कंडीशन होगी। फॉर n इज इक्वल टू 1 हम ये चेक करेंगे कि आया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के अगर इक्वल है तो हम लिख देंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन के लिए हम सपोज करेंगे, सपोज स्टेटमेंट जो दी गई होगी जिसको हमें प्रूव करना है वो स्टेटमेंट का जिक्र हो रहा है। सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू for n is equal to k and we prove statement is true for n equal k plus 1। for n is equal to k plus 1 ये हमें प्रूव करना है। और इसमें अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल k प्लस 1 के लिए। और अगर n इक्वल k प्लस 1 के लिए ट्रू है हम लिख देंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड और उसके बाद हमें लिखना है हेंस प्रूव। तो ये मेथड है जिसको कहते हैं मैथमेटिकल मेथड इंडक्शन। इसके जरिए हमने अभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड यूज करते हुए। जी स्टूडेंट्स, हम इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज है 8.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो तमाम क्वेश्चन का मेथड जो है वो इसी तरह का ही है जैसा कि हम एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड यूज करते हुए इसको प्रूव करें। प्लस ऑन प्लस 4n-3 और ये इक्वल है जी n मल्टीप्लाई बाई 2n-1 के। इस स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया है a का। ये स्टेटमेंट है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट जो हमारे पास दी गई है ये इक्वल है। तो पहली कंडीशन के लिए हम क्या चेक करेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1। n इक्वल 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में दो तरीके हैं, बात नोट करने वाली है। एक तो ये है कि हम पहली टर्म लिख देंगे। तो पहली टर्म कौन सी है? जी 1 है, वो लिख दी है। तो लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में n की जगह पर क्या पुट कर देते हैं? 1। जहां जहां n लिखा है वहां पर क्या पुट कर दिया? 1। अब इसको सॉल्व करें तो 2 - 1 और 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1। यानी कि दोनों का आंसर क्या आ गया? इक्वल। अगर यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 होगा क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? 2। अब चूंकि 1 है तो इसलिए क्या लिख दिया है? 1। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 लिख देते। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो हम लिख देते हैं कि जो स्टेटमेंट ए हमारे पास दी गई है वो ट्रू है किस वैल्यू के लिए? फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इट मीन के कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाइड है। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन में आपने पहले सपोज करना है, सपोज स्टेटमेंट ए इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। क्या मतलब इसका कि जो स्टेटमेंट आपके पास ए दी गई है
उसमें जहां n है वहां पर आपने बेटे क्या पुट कर देना है कि k। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 4k - 3 इक्वल k मल्टीप्लाई बाई 2k - 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमें इसकी मदद से n इक्वल k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं वी प्रूव स्टेटमेंट A इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। क्या मतलब कि अब जहां A में n लिखा है 3 जगह पे n है वहां पर हम क्या पुट कर देते हैं k प्लस 1। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस सो ऑन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 माइनस 3। उस तरह से k की जगह पे n की जगह पर k प्लस 1 लिखा, यहां भी n की जगह पर k प्लस 1 और इधर भी n की जगह पर k प्लस 1 और माइनस का क्या आ जाएगा 1। अब हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम इसकी तरफ चलते हैं कि इसको कैसे प्रूव करना है वो जी स्टूडेंट्स। तो हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर करते हैं पहले और फिर राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करनी पड़ी तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। प्लस ऑन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 माइनस का क्या आ गया 3। तमाम क्वेश्चन में जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है वो यूज करनी है। कैसे यूज करनी है कि इस वैल्यू से पहले जितनी वैल्यू आ रही है उसकी जगह पे इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो आपने इसकी जगह पे लिखनी है। लास्ट में टर्म हमेशा उसी तरह से ही रहने देनी है। तो इस सारे की जगह पर क्या लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड जो कि है k मल्टीप्लाई बाई 2k माइनस 1 और लास्ट में क्या है जी 4 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा 3। यहां क्या मेंशन करेंगे कि हम इसको कहां से पुट करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 से। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 4 माइनस 3। तो ये आ जाएगा जी 2k स्क्वायर 4k माइनस k करोगे 3k 4 माइनस 3 करोगे क्या आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं इसकी राइट हैंड साइड क्योंकि बज़ाहिर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नजर नहीं आ रही इसलिए उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। k प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2k प्लस 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा कि k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2k और 2 माइनस 1 करोगे क्या आ जाएगा प्लस का 1। ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले k से मल्टीप्लाई करो 2k स्क्वायर प्लस k और 1 से तो 2k प्लस क्या आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ गई 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। अब जरा आप देखें तो क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू हम लिखेंगे a इज ट्रू क्योंकि स्टेटमेंट को a का नाम दिया हुआ है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कंडीशन 2 c और 2 लिखा है मतलब कंडीशन 2 इज सैटिस्फाइड और अगर कंडीशन 2 सैटिस्फाइड है हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं तो हम मजीद देखते हैं और इस टाइप का कौन सा क्वेश्चन है उसको भी एक सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम प्रोसीजर हम पहले इसको देखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो क्या मेथड है कि जो पहली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखनी है जो कि यहाँ पर b1 है और राइट हैंड साइड में जहाँ n है वहां पर क्या पुट कर देगा 1। तो यहाँ पे n सिर्फ लिखा है वहां 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो 2 माइनस 1 और ये वाला 2 जो है इस 2 से क्या हो रहा है कैंसिल। तो हमारे पास 1 इक्वल आ गया 2 माइनस 1 जो कि किसके इक्वल है 1 के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट ए हमारे पास दी गई है
वो ट्रू है किस वैल्यू के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। इट मीन हम लिख सकते हैं कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। जी थोड़ा सा मुझे डिफरेंट नजर आया इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 चूज किया है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सपोज करते हैं स्टेटमेंट ए जो है वो ट्रू है, a इज ट्रू किस वैल्यू के लिए, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। दैट्स मीन जहां आपने n लिखा है वहां पर क्या आउटपुट कर देना है k, तो 1/2 की पावर k माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 2 into 1 माइनस 2 की पावर k। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्या मेथड है कि वी प्रूव स्टेटमेंट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू n इक्वल k प्लस 1। दैट्स मीन हमें ये प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट a दी गई है वहां पे अब n की जगह पर क्या पुट करेंगे k प्लस 1, तो यहाँ n है k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल यहाँ पर भी जहाँ n लिखा है वहां पर क्या पुट कर देते हैं k प्लस 1। और हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम पहले कंसीडर करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन प्लस 1/2 की पावर क्या रह जाएगी k, क्योंकि माइनस का मान जो है वो प्लस 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसमें देखना ये है कि जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि यहां से लेकर यहां तक जितनी वैल्यू दी गई है उस सारे में इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लिखी है उसकी राइट हैंड साइड यहां पे पुट कर देनी है। तो उसकी राइट हैंड साइड ये लिखी है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 की पावर k और प्लस 1/2 की पावर k, ये उसी तरह से ही लिखी रहने देंगे। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 और उसके बाद हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे जो है वो माइनस 2/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k। मजीद सॉल्व करने के लिए हम इसके एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2 की पावर k, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k, 2 की पावर k को डिवाइड करोगे तो आंसर यही आ जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है। ये 2 और ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। इस 2 की पावर 1 है, इस 2 की पावर k है तो पावर क्या हो जाएगी k प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 करोगे माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी 2 की पावर k। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व ना करनी पड़े, उसकी रीजन क्या है कि वो डायरेक्ट वैल्यू भी आ सकती है। अब इसमें भी हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आ गया 2 की पावर k प्लस 1, यहाँ पर 2 की पावर k प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा 1। अब दोनों वैल्यूज में ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे और ये वाली वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रही, तो हम इसको मजीद सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि 2 की पावर k प्लस 1 को सेपरेट करते हैं। 2 की पावर k अलग कर लेते हैं, बाकी 2 की पावर 1 रह जाएगी, उसको अलग कर लिया। वैसे 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला 2 इससे क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर k। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और उसके बाद क्या लिखना है कि स्टेटमेंट A is true for n equal k plus 1, कंडीशन 2 is satisfied, hence true। इसी मेथड से रिमेनिंग क्वेश्चन भी हैं, तो उम्मीद है आपको इस मेथड की समझ आई होगी। रिमेनिंग क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।